असल में आरएसएस जो है वो अंग्रेज़ों के दलाल थे। असल में आरएसएस जो है वो अंग्रेज़ों के दलाल थे। वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख के दिया था। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें, दो किस्म के दल हमेशा कांग्रेस में रहे हैं, नरम दल और गरम दल। तो हम कह सकते हैं विकास रसूल गरम दल का नेतृत्व कर रहे हैं? कोई ये ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि पंडित नेहरू जी ने ही शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा के साथ एग्रीमेंट किया था और आज हम हिंदुस्तान में सब शामिल हैं। तो ये जो प्रोपगंडे हैं ये इंदिरा जी के खिलाफ भी फैलाए जाते हैं, पंडित नेहरू जी के खिलाफ भी फैलाए जाते हैं। आज जो लोग बातें करते हैं न्यू इंडिया की, अगर न्यू इंडिया की बुनियाद जो है किसी ने डाली थी वो पंडित नेहरू जी ने डाली थी। आज अगर हिंदुस्तान इस तरक्की पे पहुंचा है, आज अगर भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इतनी बड़ी जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुई है, एक चौथा मिलिट्री पावर बना है और जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी डैम्स, जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट्स, जितने भी शिपिंग प्रोजेक्ट्स, जितने भी आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स और जितने भी काम हुए हैं, उन सब की बुनियाद जो है पंडित नेहरू जी की तरफ से डाली गई थी। अध्यक्ष जी विकास सुलवानी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी, हमारे सीनियर कांग्रेस नेता साबका मंत्री मुलाराम जी, हमारे प्रदेश के स्पोक्स पर्सन महामंत्री रहे और एमएलसी साहब का रविंदर शर्मा जी, हमारे महामंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, हमारे जिला के यात्री के अध्यक्ष ठाकुर जी साहब, हमारे ट्रेजरर भाई मियां जी चौधरी साहब, हमारे जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आरती गुप्ता जी, पद्म चौधरा जी, हमारे प्रदेश के साबका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सीनियर नेता, हमारे भाई निर्माता भी होते और जंग आज़ादी में जो उन्होंने हिस्सा लिया पूरे परिवार ने, उनको कोई भुला नहीं सकता। और खासकर दूसरा आज चिल्ड्रन डे भी है, क्योंकि वो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। उनका एक कारण था, वो कहते थे कि बच्चे हमारे कल का भविष्य, उनको हर किस्म की जो बुनियादी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कोई भी पढ़ाई का मामला हो, कि उनको हर किस्म की सुविधा मिलनी चाहिए कि वो आगे इस हमारे भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान दें, आने वाली पीढ़ी को भी उसका पता चले। मैं इतना कहते हुए अभी गुजारिश करूँगा हमारे तमाम भारतवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। असल में जो आज की गवर्नमेंट न्यू इंडिया की बात करती है, न्यू इंडिया का कंसेप्ट अगर किसी ने दिया है और अगर न्यू इंडिया किसी ने बनाया है, वो पंडित नेहरू जी ने उसकी बुनियाद डाली है। और पंडित नेहरू जी ही वो शख्सियत है जिन्होंने इस देश को डेवलपमेंट की दिशा दी। डेवलपमेंट कैसे करते हैं उन्होंने बताया। एम्स का कंसेप्ट उनका था, आईआईएम का कंसेप्ट उनका था, आईआईटी का कंसेप्ट उनका था, यूनिवर्सिटीज़ की बुनियादें जो है उनके टाइम में पड़ी। डैम्स जो है जैसे भाखरा नंगल डैम है उनके टाइम में शुरू हुआ और हमारे वहाँ जवाहर टनल उनके टाइम में बना। इसी तरीके आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया आज फंक्शन था नेहरू जी के दिन पे। ये चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है आज।
तो मैं ये कहूँगा कि नेहरू जी का एक बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान की जो आज़ादी है उसके लिए भी है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट लड़ी गांधी जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए और जेल तक गए। और उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो भारत देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने। और उनके प्रधानमंत्री में अगर आज जो लोग बातें करते हैं न्यू इंडिया की, अगर न्यू इंडिया की बुनियाद जो है किसी ने डाली थी वो पंडित नेहरू जी ने डाली थी। आज अगर हिंदुस्तान इस तरक्की पे पहुंचा है, आज अगर भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इतनी बड़ी जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुई है, एक चौथा मिलिट्री पावर बना है और जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी डैम्स, जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट्स, जितने भी शिपिंग प्रोजेक्ट्स, जितने भी आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स और जितनी भी काम हुए हैं, उन सब की बुनियाद जो है पंडित नेहरू जी की तरफ से डाली गई थी। और जो जिस बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद सही हो वो इमारत आगे बहुत मजबूत बनती है। इसी तरह से मुल्क को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान पंडित नेहरू जी का था। आज हम उनको आज याद करते थे। आज यहाँ पे तकरीब हुई, यहाँ हमारे रमन बल्ला साहब, मूला राम जी हमारे सीनियर लीडर, योगेश सानी जी, सब ने और बाकी सीनियर साथियों ने उनकी जो ज़िंदगी है और उनका जो कार्य टाइम रहा है, जो उनने काम किए हैं, उन सब पे रोशनी यहाँ पे डाली गई और सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि पेश की। और मैं उसके दिन पे आज यही कहूँगा कि भारत देश और मजबूत रहे। नफ़रत की राजनीति जो बीजेपी ने, आरएसएस वालों ने फैलाई है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म से चल सकता है, सबको मिलजुल के मिला के चल सकता है और तभी ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है जब हम सारे मिलजुल के चलेंगे। और जो लोग नेहरू जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि नेहरू जी एक महान लीडर थे। अगर सही में न्यू इंडिया की किसने बुनियाद डाली है वो पंडित नेहरू जी ने डाली भाजपा की जानिब से कई सवालात उठाए जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि मसला कश्मीर उन्हीं की वजह से इस वक्त चल रहा है। अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट है वो पंडित नेहरू जी और महाराजा की देन है, क्योंकि पंडित नेहरू जी ने ही शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा के साथ एग्रीमेंट किया था और आज हम हिंदुस्तान में सब शामिल हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडे हैं ये इंदिरा जी के खिलाफ भी फैलाए जाते हैं, पंडित नेहरू जी के खिलाफ भी फैलाए जाते हैं। असल में आरएसएस जो है वो अंग्रेज़ों के दलाल थे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख के दिया था। अगर आज़ादी के हीरो थे वो महात्मा गांधी जी थे, वो पंडित नेहरू जी थे। तो मैं ये कहूँगा ये व्हाट्सएप बातें और ये गलत कहानियाँ जो फैलाई जाती हैं उनके कैरेक्टर के ख़िलाफ़, उनका जो हिस्ट्री रही उनके खिलाफ, ये सारा जो है झूठ है, फरेब है। पंडित नेहरू जी एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने जेल में भी गए हैं अंग्रेज़ों की आज़ादी की लड़ाई में और हिंदुस्तान की सही बुनियाद अगर किसी ने रखी है वो उन्होंने रखी है। शुक्रिया। देखा जाए अगर हम बात करें दो किस्म के दल हमेशा कांग्रेस में रहे हैं, नरम दल और गरम दल, तो हम कह सकते हैं विकास रसूल गरम दल का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई ये ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।